हेलो वेटरन्स, फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी OROP 2 के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में या लीगल नोटिस DFW को दिया गया है नहीं दिया गया उसके बारे में अभी तक कोई सूचना हमारे पास नहीं है। अब मैं यहाँ कुछ आपको एक टेबल लेकर के आया हूँ जो मैं 2-3 दिन से आपको जो काम कर रहा हूँ, जिस टेबल पे काम कर रहा हूँ उसकी इस मदद से मुझे ये दिखाना था कि 7वें वेतन आयोग में जो हमारे पे स्केल सेट किए गए थे उनमें कहाँ कहाँ कमियाँ थीं। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, मेरे कुछ व्यूअर्स ने कमेंट किए हैं, उनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। एक तो बार बार मेरे से ये पूछ रहे हो कि जो ऑनररी नेशनल्स हैं उनकी पेंशन कितनी होगी। सर मैं बार बार बता रहा हूँ, आपका सारा मामला सेटल हो चुका है। जो रेगुलर न्यायदार की पेंशन होगी उतनी ही पेंशन आपकी होगी। पीछे के आपके जो एरियर्स हैं वो देना बाकी है, उनको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। एक मेरे व्यूअर्स हैं, उनको ज़बरदस्त कन्फ्यूजन हो गया और वो किसी यूट्यूब को देख करके हुआ प्री मैच्योर रिटायरमेंट के बारे में। वो यूट्यूब का जो मैटर था यूट्यूबर का, मैंने भी देखा था, दैट वाज ए टोटल नॉनसेंस। मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसको OROP 1 मिली हुई है उसको OROP 2 मिलेगी। रीज़न क्या है कि 1/7/2014 तक का जो पेंशन मिली हुई है OROP 1 में, वहाँ तक प्री मैच्योर का क्लॉज लागू नहीं होता। 1/7/2014 तक प्री मैच्योर का क्लॉज लागू नहीं होता, ये उसके बाद होगा। अब ये 2/7/14 से होगा या फिर ये जो नोटिफिकेशन की डेट है उससे होगा, ये मैटर ऑफ डिस्कशन है। अब मैं वहाँ से जा कर के मैं वापस इस टेबल पे आता हूँ। ये मेरे सामने एक टेबल है और मैंने आपको एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप, इनकी एक्स ग्रुप और ये वाई ग्रुप, इनका मैंने आपको मिनिमम फिटमेंट टेबल्स बताया था कैसे बनते हैं और वो कहाँ से लिए गए हैं, सर्कुलर 542 से, और काफ़ी कुछ बताया था। आज मैं केवल मिनिमम फिटमेंट टेबल लेकर के आया हूँ वहाँ से। ये आपकी मिनिमम फिटमेंट टेबल्स हैं, ये वाली, और नायक की 12,850, हवलदार की 13,920, नायब सूबेदार की 18,340, सूबेदार की 20,560, सूबेदार मेजर की 21,690। इसी प्रकार नीचे हमने जो रैंक वाई ग्रुप है उनका भी नीचे दे रखा है। और मैंने इस बार यहाँ पर ऑनररी लेफ्टिनेंट और ऑनररी कैप्टन को भी लिया हुआ है। रीज़न क्या है कि मैं इसको कहीं ले लेता, लेकिन यहाँ ले लिया क्योंकि इनको एक्स पे तो मिलता नहीं है। इनकी भी मिनिमम फिटमेंट टेबल ये भी सर्कुलर 542 से है, या जो मैंने आपको लिस्ट डाली थी उसकी। इन सब की जो MSP है सबकी 2-2 हज़ार है, और ऑनररी लेफ्टिनेंट और ऑनररी कैप्टन की जो मिनिमम मिलिट्री सर्विस पे है वो 6-6 हज़ार है। एक्स पे पर 1400 रुपये लागू है, इन पे किसी पे एक्स पे लागू होता नहीं है। अब मैंने यहाँ पर एक नेट निकाला हुआ है 8,840। ये क्या है? नेट का मतलब ये है कि जिस अमाउंट पर हमें इंक्रीमेंट मिलता है उसका मतलब वो नेट है। तो 12,240 में आपका इसमें MSP भी दे रखा है और ग्रेड पे दे रखा है। तो 12,240 से जब 3400 घटाओगे तो 8,840 रह जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स ग्रुप की जितनी भी मिनिमम फिटमेंट टेबल दे रखी हैं उनमें से आप 3400 घटाइए तो आपको ये नेट अमाउंट निकल के आएगा। इस नेट अमाउंट में आपकी बेसिक पे है और आपकी ग्रेड पे है। अब इसको हम 2.57 से जब मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 7वें वेतन आयोग में जब हम जाते हैं तो उस समय सिपाही जो एक्स ग्रुप का है उसकी 8,840 को 2.57 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 22,719, और ये बनता है नायक का 24,287, और हवलदार का बनता है 27,036। इस प्रकार ये दे रखे हैं सारे के सारे। मतलब इनमें आप मल्टीप्लाई 2.57 करिए, ये आपका निकल के आता है। यानी मिनिमम फिटमेंट टेबल से ये हमारा 2.57 करते हैं तो ये निकल के आता है। रीज़न क्या है कि हर एक जो पे कमीशन होता है पिछले वाले कमीशन से लिंक होता है, और होना भी चाहिए
कि हमारी मिनिमम फिटमेंट टेबल का भी वही पेंशन को रोल रहा है और वही मतलब सर्विंग वालों को रहेगा। उसी प्रकार मैंने नेट को ये 8,250 को ये भी मैंने 2.57 से मल्टीप्लाई कर रखा है जो यहाँ पर दे रखा है, और ऑनररी लेफ्टिनेंट का भी कर रखा है। अब ऑनररी लेफ्टिनेंट को तो मैं लाऊंगा बाद में, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखे हैं कुछ खास मतलब से। अब जब हम ये देखते हैं कि 7वें वेतन आयोग में जो पे स्केल सेट किए गए वो कैसे हैं। अब आप देखो, सिपाही का जो पे स्केल दे रखा है वो है 21,700, भाई होना तो चाहिए 22,719। अब 21,700 क्यों है, यानी यहाँ सिपाही जो एक्स ग्रुप का है उसको 1,000 रुपये की पलटी लगा दी, और इसका जो इंक्रीज हुआ वो केवल हुआ 2.45 या 2.57 की जगह पर। उसी प्रकार नायक की 24,287 बनती थी, लेकिन अच्छी बात है इन्होंने 25,500 पे इन्हें सेट किया, इनके अपने मतलब होंगे। और जो इनका जो परसेंटेज है वो है 2.70, जो हम 2.57 और 267 की जो बातें करते हैं ना, आप इसमें देख सकते हो किस किस का कैसे कैसे इंक्रीज हुआ है। हवलदार का 27,036 से पहुंच गया 29,200 पर, और इनका जो इंक्रीज हुआ कुल 2,164 और 2.78। और जो नायब सूबेदार की जो मिनिमम फिटमेंट टेबल से इनकी जो फर्स्ट जो बनना चाहिए था, फर्स्ट जो इनिशियल शुरू होता है बनना चाहिए था 38,400, यानी 38,396, यानी 400 कह लो, और यहाँ दिया इन्हें 35,400, यानी सीधा ही 3,000 रुपये का नुकसान कर दिया। और इनका जो फैक्टर लगा वो लगा 2.37। भाई इनने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था कि मतलब इनको 2.37 दे रहे हो आप, दूसरों को 2.57 दे रहे हो, 2.7 दे रहे हो, ये सारी चीज़ें हैं। आगे आप देखोगे तो लाल में जो लिखा हुआ है मैंने, मतलब उसको कम किया है। और उसी प्रकार जो ऑनररी नायब सूबेदार है वाई ग्रुप का, उनको भी 38,400 होना चाहिए, उनका 37,676 था, और इनको भी 38,400 होना चाहिए था, इनको भी 35,400, इनको भी लगभग 3,000 का नुकसान कर दिया, और ये 2.41 पे आसपास आता है। अब हमारे सामने 3 चीज़ें निकल करके आती हैं। भाई क्या आप जो टेबल बना रहे थे या 7 CPC की फिगर जब आप एडजस्ट कर रहे थे, तो क्या आपके हाथ में दारू का पैक था क्या? आपके दिमाग में क्या कोई डिस्क्रिमिनेशन चला हुआ था क्या आप इनिशियली सिपाही को मारोगे और क्या नाम है यहाँ JCOs में नायब सूबेदार को मार दोगे, तो ये पैसे की जो आप बचत कर रहे थे, क्या इस पैसे को आप 2.67 और 2.81 देने के लिए क्या पैसा बचा रहे थे क्या? आखिरकार ये हुआ तो हुआ कैसे? हमने लेटर भी लिखा, लेकिन आज तक कोई इस पर एक्शन नहीं हुआ, और आप इसको देख सकते हो। और मैं ये चाहूँगा जो नायब सूबेदार हैं और सिपाही कोई सजग आदमी है, इसको कोर्ट में केस किया जाए कि हमारी मिनिमम फिटमेंट टेबल से जो टेबल है वो 2.57 से सेट की जाए, क्योंकि इन लोगों ने सिपाही को जो एक्स ग्रुप का है उसको 2.45 से कर रखा है, और नायब सूबेदार दोनों ग्रुपों को 2.37 और 2.41 से कर रखा है। कमाल की ही चीज़ है। बस इसमें एक अच्छा हुआ है, सबसे बड़ी बात ये हुई है कि जो रैंक बाई ग्रुप के हैं, बाई ग्रुप के रैंक को जो ये बनती थी इनकी, यहाँ ये मल्टीप्लाई जब करते हैं, इनको सारा का सारा जो एक्स ग्रुप की पे बनती है उसके बराबर दे दिया है। ये अच्छी बात है, और यही कारण है कि आप यहाँ देखोगे कि इनका जो बना हुआ है क्या नाम है इंक्रीज हुआ है, इसका सिपाही का 2.63 हुआ है, नायक का 2.82 हुआ है, और हवलदार का 3.02 हुआ है, और इसका सूबेदार का 2.66 हुआ है, और सूबेदार मेजर का 2.74 हुआ है, केवल एक नायब सूबेदार को छोड़ करके, और ऊपर भी यही है। अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप बाई ग्रुप को एक्स ग्रुप में ले जाइए, और उसमें आपने एक्स ग्रुप के बराबर उनको उनसे ऊपर सेट भी कर दिया। लेकिन इनने क्या गुनाह किया था सिपाही एक्स ग्रुप ने और नायब सूबेदार बाई ग्रुप एक्स ग्रुप ने, कि आपने उनको मिनिमम फिटमेंट टेबल में जो आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर था उससे भी कम सेट किया। अब ये तो अपने समझ से बाहर है। अब मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ऑनररी लेफ्टिनेंट, ऑनररी कैप्टन। ऑनररी लेफ्टिनेंट और कैप्टन का जो मिनिमम फिटमेंट टेबल है वो है 30,930। इसमें से आप 6,000 उसके निकाल दीजिए MSP के, तो रह गया 24,930। यानी इसमें आपका 10,500 प्लस 5400 इनका वो है ग्रेड पे जुड़ा हुआ है, और उसका हमने 1.86 कर रखा है, जो पहले निकाला हुआ है आपको मैंने कि मिनिमम फिटमेंट टेबल कैसे बनते हैं, आपको पता है कैसे बनते हैं, सारा कुछ बता रखा है। तो इनको जब प्रमोशन होता है तो ऑनररी लेफ्टिनेंट का
प्रमोशन होने के बाद 64,070 बेसिक पे होनी चाहिए और ऑनररी कैप्टन की 67,565 होनी चाहिए। अब इन्होंने कहाँ इसको सेट कर रखा है फिक्सेशन पर, हमें पता नहीं। उनकी पेंशन काफ़ी कम आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी गलती इनके साथ ये हुई है कि ORP1 में इन्होंने जो ऑनररी जो रेगुलर लेफ्टिनेंट कैप्टन है उनकी 28 साल के बराबर इन्हें पेंशन दे रखी है और वो इनको अब भी देनी पड़ेगी। इनके पास कोई भी विकल्प नहीं है। तो अब मैं आपको ये सारा का चार्ट आपके पास है और मैं यह चाहूँगा, क्योंकि मैंने बता दिया था कि मिनिमम फिटमेंट टेबल में क्या क्या शामिल है। आप उन चीज़ों को निकाल दीजिए। जहाँ से मैंने एक्सपी और MSP निकाला हुआ है, ग्रेड पे ऑटोमेटिक रह जाएगा। यहाँ से मैंने केवल इनको MSP निकाला हुआ है क्योंकि एक्सपी इन पर शामिल नहीं है। या ग्रेड पे और इनका जो निचला पायदान है उसका 5वें वेतन आयोग का वो रह जाएगा। और ये सारी चीज़ें निकाल, ये चार्ट आपको ये बताएगा कितनी लापरवाही से इन लोगों ने मतलब सिपाही मतलब इनिशियली एक्स ग्रुप के सिपाही को मारा और जो JCOs हैं नायब सूबेदार और सूबेदार, अब इनने निकाला कहाँ से ये 35,400 निकाला कहाँ से, ये भी मैं आपको बताऊंगा। निकाला यहाँ से इन्होंने कि आपको पता है कि जो एक्स ग्रुप का जो नायब सूबेदार है उसकी 5वें वेतन आयोग में शुरू होती है 5,770 से और वाई ग्रुप का जो नायब सूबेदार है उसकी शुरू होती है 5,640 से। अब जो 5,000 का बनता है 9,300, इनका जो पे स्केल बनता है 6वें वेतन आयोग में वो बनता है 9,300 से लेकर 34,800 तक। 6वें वेतन आयोग का जो पहला शुरुआत है 9,300, उसको 2.57 करके ये 35,400 निकाला। भाई ऐसा क्यों? सबका तो तुम मिनिमम फिटमेंट टेबल से निकालते हो और इन दोनों का तुम उससे निकालते हो, वो तो 5,000 के बराबर है और 770 रुपये का फ़र्क है, 640 रुपये का जो फ़र्क है, जिसका कोर्ट केस भी हुआ था और कोर्ट में भी मतलब ये माना गया था क्योंकि इन्होंने पहले इनको फिगर को कम कर दिया था और बाद में इनको बदलनी पड़ी थी क्योंकि वो 5,093 से सेट कर दिया था। दोबारा बड़ी चालाकी से, बेहद चालाकी के साथ वो आकर के 7 CPC में घुसा दिया। यदि यहाँ 38,400 होगा तो यहाँ 3% इंक्रीमेंट लगेगा, यहाँ भी 3% इंक्रीमेंट लगेगा और 35,400 इंक्रीमेंट लगाइए और 35,400 लोगे, दोनों का फ़र्क देखिए। ऑटोमेटिक जब आगे चलोगे आप तो फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन क्यों? इनको पैसा बचाना है, इनको पता नहीं किसको देना है, लेकिन इनको JCOs को और इनको सिपाही को मारना है। अब यहाँ इसकी पेंशन होनी चाहिए थी सिपाही वाई ग्रुप की 22,700, तो ऑटोमेटिकली जो सिपाही वाई ग्रुप का है उसकी 22,700 हो जाती, क्योंकि बराबर करना है। तो मैंने आपको ये टेबल केवल इसलिए दी है कि आप इनको देखें, आप इनको जानें। हमारे जितने भी जो यूट्यूबर्स हैं, चाहे वो सैनिक हो, असैनिक को तो पता ही नहीं है, फालतू की बकवास करते हैं, उनको कुछ भी पता नहीं है इन पे स्केल्स के बारे में। और जब तक इनको पता नहीं है कि इनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, अध्ययन करना पड़ता है, इनको प्रिपेयर करना पड़ता है, जब ये लोगों के सामने लाना पड़ता है। तो मैं आपको चाहूँगा कि आप सब चीज़ों को जानें। इसके बारे में आगे हम बहुत कुछ बातें करेंगे। यही नहीं है, मैंने आपको पूरा का पूरा जो चिट्ठा खोल के रख दिया है, इसका सीधा का सीधा असर 7 CPC की स्केल पर पड़ रहा है और इन मिनिमम फिटमेंट टेबल का सीधा असर हमारी जो पेंशन थी 1/1/2006 को जो UPA सरकार ने नहीं दी थी, जो 10 साल के बाद NDA सरकार ने दी, उस पर असर पड़ा था, समझे। और ये अब मैं चाहूँगा कि इसको मैं इतना ही काफ़ी हो गया, क्योंकि 14 मिनट का वीडियो हो गया और आपको बहुत कुछ मैटर मैंने पहले दे दिया है। और अब मैंने यहाँ जो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कैप्टन के क्वेश्चन मार्क लगा रखे हैं कुछ, भाई यहाँ मुझे पता नहीं कि 7 CPC में इनको कहाँ सेट किया है, क्योंकि इनका 56,100 से ऑफिसर के साथ ले गए, 56,100 से कर रखा है और कैप्टन का भी मतलब इनिशियल से कर रखा है। अब आगे इनका क्या है दैट आई डोंट नो एट ऑल। लेकिन आपको जब प्रमोशन होता है तो 64,070 से ऑनरेरी लेफ्टिनेंट का और ऑनरेरी कैप्टन का 67,565 से कम नहीं हो सकता। और इसमें इनकी जो MSP है 15,500 जब आप जोड़ोगे तब आप लगभग वहीं पहुंच जाओगे जो 2016 से पहले हमारे जो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन पेंशन आ रहे थे। थैंक यू, धन्यवाद।